पैकिंग पूरी, घर पे लगाया ताला और निकल पड़े ट्रेन के सफर में विद फैमिली। ये मंजर बड़ा आम है छुट्टियों में हमारे यहाँ। ट्रेन का सफर और उससे जुड़ी मीठी यादें। हमारे यहाँ फ्लाइट से ज्यादा ट्रेनों को तरजीह दी जाती है। भला कौन खामखा इतनी ऊंचाई पे सफर करे, प्लेन का इंजन फेल हो गया तो। ट्रेन में हजारों लोग सफर करते हैं और सारे पैसेंजर्स की जिंदगी ट्रेन के लोको पायलट यानी ड्राइवर के हाथों में होती है। ऐसे में अगर कोई हादसा ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट के साथ हो जाए तो क्या होगा उस ट्रेन का, उस पर सवार यात्रियों का। इस पर कभी सोचा है आपने? हम में से बहुतों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ट्रेन को भी संचालित करना होता है। ट्रेन की स्पीड भी कम ज्यादा की जाती है। जैसे ब्रेकर्स पर हम अपनी गाड़ियों की गति कम कर लेते हैं, वैसे ही ट्रेनों को भी अपनी स्पीड ट्रैक के मोड़ों पर कम करनी होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन मोड़ों पर ट्रेन पलट सकती है। ऐसे में ट्रेन के ड्राइवर के साथ कुछ गलत हो जाए या उसको झपकिया जाए, उस कंडीशन में क्या होता होगा। आखिर ट्रेन का लोको पायलट भी हम आप जैसा इंसान है जो लगातार कई घंटों तक ट्रेन ऑपरेट करता रहता है। उसको भी नींद आ सकती है, उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो इस अवस्था में बिना ड्राइवर के ट्रेन का क्या होता होगा? क्या इस अवस्था में ट्रेन क्रैश हो जाएगी? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको ट्रेन के काम करने के उस फेल सेफ मैकेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेन का सफर सुरक्षित होता है और हम सब छुट्टियों में चैन से अपनी फेवरेट डेस्टिनेशंस पर सेफली पहुंच पाते हैं। इसी बीच हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये वीडियो आप व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो प्लीज़ 1 मिनट दीजिए और यूट्यूब पे आइए और सर्च कीजिए नॉलेज टीवी हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा ताकि हम आप तक और आपके परिवार तक रोमांचक, ज्ञानप्रद मनोरंजन शुद्ध हिंदी भाषा में पहुंचा सकेंगे। ट्रेनें बहुत ही महंगी पब्लिक लोकोमोटिव व्हीकल होती हैं, इसलिए इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहें। सुरक्षा के इन्हीं मापदंडों में आते हैं ट्रेन के फेल सेफ मैकेनिज्म्स। ट्रेनों में 3 तरह के ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं, पर इन्हें समझने के लिए हमें देश में चलने वाली ट्रेनों के प्रकार की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ट्रैवल के डिस्टेंस या यात्रा की दूरी को मानक माने तो 2 प्रकार की ट्रेनें भारत में चलती हैं। लंबी दूरी तक जाने वाली मेन लाइन ट्रेन्स और कम दूरी तक जाने वाली लोकल ट्रेन्स। लोकल ट्रेनों में भी 3 प्रकार होते हैं, EMU, MEMU और DMU। EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। MEMU जिसे हम मेमू कहते हैं उसका फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। और DMU जिसे हम डेमू कहते हैं उसका फुल फॉर्म होता है डीजल मल्टीपल यूनिट। चूंकि मेन लाइन ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा के लिए होती हैं तो इनमें यात्री चढ़ते और उतरते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें यात्रियों की करंट स्टेटस में गिनती कम होती है। वहीं जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उनमें डेली अप डाउन करने वाले यात्रियों की तादाद अधिक होती है। ऐसे में लोकल ट्रेन्स में ब्रेकिंग सिस्टम का महत्व बढ़ जाता है। इन ट्रेनों में एक ही ड्राइवर होता है जिसे मोटरमैन कहा जाता है। मोटरमैन एक स्प्रिंग चलित हैंडल से ट्रेन का संचालन करता है जिसे कहा जाता है डेड मैन्स हैंडल। मोटरमैन को इस हैंडल को नीचे की ओर दबाना होता है ट्रेन चलाने के लिए। अगर किसी कारणवश, किसी अनहोनीवश मोटरमैन अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर चाहे वह नींद से हो या हार्ट अटैक जैसी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, ऐसी अवस्था में पहले तो उसका ग्रिप डेड मैन्स हैंडल से छूट जाता है और हैंडल रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन रुकने लगती है और इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक हरकत में आ जाते हैं और ट्रेन कुछ 100 मीटर्स के अंदर रुक जाती है। ये इमरजेंसी ब्रेक्स इतने पावरफुल होते हैं कि लोकल ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल रही हो तो भी वह 700 मीटर के अंदर ही रुक जाएगी। हालांकि इन लोकल ट्रेनों को इस गति पर ऑपरेट करने के निर्देश नहीं होते हैं और इन्हें अपनी गति स्टेशन आने से पहले ही कम करनी होती है। स्टेशन पे गति कम करने के लिए इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन्स यानी EMU, MEMU और डेमो में एक और सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है AWS, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम। स्टेशन पहुंचने के पहले या किसी लॉन्ग डिस्टेंस मेन लाइन ट्रेन को पासिंग देने के लिए इन लोकल ट्रेन्स को रेड सिग्नल दिया जाता है। सिंगल रेड सिग्नल का अर्थ मोटरमैन के लिए गति कम करना होता है और डबल रेड सिग्नल का अर्थ ट्रेन रोकना होता है। ऐसे में अगर मोटरमैन जाने अनजाने या किसी अनहोनी की परिस्थिति में रेड सिग्नल क्रॉस कर जाता है तो ट्रेन का AWS ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम हरकत में आ जाता है और गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक्स अपने आप लग जाते हैं। AWS ब्रेकिंग सिस्टम को ट्रेन के स्टेशन के निकट होने की जानकारी ट्रैक पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है और इस जानकारी की बिना पर AWS ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि AWS सिस्टम देश के चुनिंदा ट्रैक्स पर ही उपलब्ध है, खासकर मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क में AWS काम करता है।
तो ये था लोकल ट्रेन्स का फेल सेफ ब्रेकिंग मैकेनिज्म। अब बात करते हैं मेन लाइन ट्रेन्स की ब्रेकिंग मैकेनिज्म की। पहले तो इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों में 2 ड्राइवर होते हैं, एक ज़्यादा एक्सपीरियंस लोको पायलट जिसे एलपी कहा जाता है और दूसरा एक कम एक्सपीरियंस ड्राइवर जिसे असिस्टेंट लोको पायलट या एएलपी कहा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि एएलपी मेन लोको पायलट के निरीक्षण में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। चूंकि यहाँ ड्राइविंग में 2 क्रू मेंबर हो जाते हैं तो ट्रेन का संचालन लॉन्ग डिस्टेंस में आसान हो जाता है और ज़्यादा सुरक्षित भी। इन केस लोको पायलट किसी कारणवश बीमार हो जाता है तो असिस्टेंट लोको पायलट का काम होता है ट्रेन को निकटतम स्टेशन पर रोकना और मेडिकल और रिलीफ क्रू को कांटेक्ट करना। इन ट्रेन्स में ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए एक और सिस्टम होता है जिसे VCD सिस्टम कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। इस डिवाइस की खासियत ये होती है कि अगर ड्राइविंग डेस्क के कोई भी कंट्रोल 1 मिनट या उससे कुछ अधिक तक नहीं इस्तेमाल किए जाते तो ये एक बीप साउंड देना शुरू कर देता है। अगर आने वाले 1 मिनट तक बीप साउंड सुनने के बाद भी चालक और सहचालक में से दोनों कोई भी अलर्टर बटन प्रेस नहीं करता तो ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक्स हरकत में आ जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। इसीलिए VCD के बीप वार्निंग पर चालक या सहचालक को अलर्टर बटन दबाकर ये संकेत देना होता है कि वे अलर्ट हैं और सोए नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाला ब्रेकिंग सिस्टम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेन बिना ड्राइवर के ही चल पड़ी हो। तो आपको बता दें, ऐसा हुआ है। अप्रैल 8 तारीख इसी साल की बात है। हाल ही में रेलवे ऑफिशियल्स की नेग्लिजेंस की वजह से 22 बोगियां ट्रेन की बिना इंजन के 10 किलोमीटर तक ट्रैक पर दौड़ती रही। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन बोगियों में उस वक्त 1000 से भी अधिक लोग थे। बाद में रेलवे कर्मचारियों ने किसी तरह बाइक से ट्रेन को चेस किया, पीछा किया उसका, और ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को रोका गया। बताया गया कि इंजन जोड़ते वक्त ये बोगियां किसी तरह अलग हो गईं और ट्रैक पर दौड़ने लगी। और इस घटना पर किसी भी रेलवे कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े इन लोगों को देख सकते हैं पैसेंजर्स को चीख चीख कर बताते हुए कि चेन पुल कीजिए, इमरजेंसी ब्रेक्स लगाइए। ये तो है देश के रेलवे का हाल। एक और बड़ी दुर्घटना उस वक्त काबू में कर ली गई जब ट्रैक पे काम करने वाले मजदूरों ने अपनी बुद्धिमानी से ट्रेन को रोका। देखिए इस मालगाड़ी को। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा स्टेशन के पास इंजन चेंज करते हुए 8 बोगियां अलग हो गईं और पूरी गति से पहाड़ी ढलान से नीचे आने लगी। इस बेलगाम दौड़ती मालगाड़ी ने कई मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया और एक ट्रैक्टर जो रेलवे के काम के लिए ही लगी थी उसे भी अपने साथ ढुलाती हुई 13 किलोमीटर तक दौड़ती रही। क्या बोलें अब भारतीय रेलवे को। ये तो हुई देश की घटना। अमेरिका के शिकागो में उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते थमा जब एक महिला ट्रेन ड्राइवर ने स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते झपकी ले ली और ट्रेन प्लेटफॉर्म तोड़कर एस्केलेटर पर चढ़ गई। यह हादसा शिकागो से ओहेयर एयरपोर्ट टर्मिनल जाते वक्त हुआ। महिला ड्राइवर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। महिला ड्राइवर ने वजह बताई कि उसने इस हफ्ते 60 घंटे से भी अधिक की ड्राइविंग की है। पर सबसे बड़ा हादसा जो पूरे अमेरिका के रेलवे इतिहास में सबसे विभत्स हादसा बनने के बहुत करीब जाकर बचा लिया गया था, यह हादसा तब घटा जब CSX 8888 नाम की ट्रेन विस्फोटक सामग्री लेकर जाते हुए ड्राइवर लेस हो गई और 100 किलोमीटर की गति से कई किलोमीटर तक दौड़ती रही। हुआ ये था कि ड्राइवर ट्रैक मैनुअली चेंज करने के लिए ट्रेन से उतरा, पर जब वह उतरा तो उसने ब्रेक सही से नहीं लगाए थे। नतीजतन ट्रेन आगे बढ़ गई और लगातार स्पीड पकड़ती गई। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई मॉनिटरिंग करने के लिए और एक इंजन लगा गया ट्रेन को पीछे की ओर खींचने के लिए। पहले तो उस इंजन को 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती ट्रेन से जोड़ना ही एक कठिन काम था। ऊपर से ट्रेन के ब्रेक शूज घिस गए थे। किसी तरह ट्रेन की स्पीड कम की जा सकी और एक ड्राइवर फिर उस पर चढ़कर ट्रेन को मैनुअली ही रोक पाया। इस हादसे को विश्व रेलवे के इतिहास में बहुत बड़ी घटना माना गया और इस पर एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म बनाई गई थी। नाम था अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों, सैर करें अपने परिवार के साथ इन ट्रेनों में, पर सतर्क रहें, जागरूक रहें और ट्रेनों के काम करने की इस प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सतर्क रहेंगे तो आप अपने और अपने परिवार को किसी ऐसी विपदा की स्थिति में बेहतर मदद दे पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो आप व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब पर आएँ, सर्च करें नॉलेज टीवी हिंदी, कुछ इस तरह आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और मिलने पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।